चाह रहे थे तभी तो उस चीज़ें उनको कन्विंस कर दिया गया था। डिप्टी सीएम को कंप्लीटली कन्विंस कर दिया था, उसकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसी कारण से तो मैंने वहाँ पे डिफेंड किया कि भाई आप गलत आपको न्यूज़ दिया गया है, आप मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए कि इन दिनों आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उसके पीछे वजह क्या था? क्यों आखिर उनके मैंने तो साथ? बयान दिया है, कई चैनलों पे दे दिया है, वो आप सुन रहे हैं तमाम चीज़ें, वही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आप तो एक समाज सेविक थे, बढ़िया इंसान हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा होना? होता है, क्या कीजिएगा, ये अच्छे लोगों के साथ संघर्ष होता है। आप बताइए कि इतने जेंटलमैन जो 12 राज्यों में सरकार बनाने वाले व्यक्ति को यहाँ पे बिहार में दरकिनार कर दिया गया ना, हाँ, प्रशांत जी को। हाँ। इतनी अच्छी बात इतने तरीके से लोगों तक समझाने में असफल रहे, उसी तरीके से इन लोग को कांटे की तरह हम लोग चुभ रहे हैं। इनकी राजनीति छवि शायद कमजोर हो रही है मेरे सामने, तो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बस यही मामला। लेकिन इसके पीछे कुछ तो वजह होगा ना, लेकिन अचानक से आपके नारा लगना, जमीन माफिया, ये सब तमाम तरह की बात कहना, डायरेक्ट आप पे आरोप सब लगाना, ये तो पॉलिटिक्स है वो, सब तरीके का पॉलिटिक्स है। आप कह रहे हैं कि ये मानहानि का केस करेंगे। वो कहाँ डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम है तो ये नियम में नहीं है क्या? आप एक सिक्का के पहलू हैं, हाँ, तो आप किसी तरीके का आप अपना आत्म सुरक्षा में, ये संविधान से चल रही है ना हमारी हम्म, इंडिया। हम्म, संविधान के अंदर में आता है कि अगर आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट में छेड़छाड़ करता है तो आप, आपके स्वाभिमान को कोई छेड़ने का काम करता है जिसमें आप बिल्कुल जायज पे हैं, तो आप उसको डिफेंस कर सकते हैं। हम्म। वही है। तो आप पे वहां पे जब कहा गया तो आप कहते भी नजर आए कि सर हम ऐसा नहीं है सर, हम तो बेटियों का शादी करवाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ नहीं सुना गया आपका। तो क्या लगता है इसके पीछे और लोग भी हैं जो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो आपके साथ? चाह रहे थे तभी तो उस चीजें उनको कन्विंस कर दिया गया था। डिप्टी सीएम को कंप्लीटली कन्विंस कर दिया गया था कि ये भूमाफिया है, ये हम्म, दबंग व्यक्ति है, ये मतलब उसकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन उसी कारण से तो मैंने वहां पे डिफेंड किया कि भाई आप गलत आपको न्यूज़ दिया गया है, आप मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए कि जिस व्यक्ति पे आप आरोप मढ़ रहे हैं, ये मेरे ऊपर 107 नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति का छवि आप खाना या उसके घर से पता कर सकते हैं कि आदमी का कैसा चरित्र है ना? हम्म। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात है कि वहां पर हमने जो भी बोला अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बोला कि भाई यही अच्छा, वहां पे जो लोग नारेबाजी कर रहे थे अंदर में, तो उनको पहले से आप जानते थे? आप क्या लगता था आपको कि वो लोग मतलब पहले से प्लानिंग करके ऐसे बैठे हैं? नहीं, जितने लोग बैठे हुए थे मैं किन्हीं को नहीं जान रहा था, हम्म, सब अननोन लोग थे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि वो पहले से प्री प्लानिंग वाले लोग थे कि आप रामाधार सिंह के विरुद्ध बोलेंगे, रामाधार सिंह अगर डिफेंड में खड़े होते हैं हम्म, तो वहां पे नारा ये भूमाफिया मुर्दाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद आपको करने लगना। हम्म। ठीक है, आप भूमाफिया मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा, आप समझिए ना, मानसिकता एकदम कंप्लीट स्पष्ट है कि ये दोनों तरफ से बदनाम करने की साजिश। अच्छा, अब क्या होगा? आपकी तरफ से स्टैंड क्या होगा? क्या इसको लेकर कर रहे हैं आगे आप? नहीं, हम लोग स्टैंड कुछ नहीं, बस ये है कि अपना आत्मसम्मान जो हमारा ठेस पहुंचाए हैं हमारे जो डिप्टी सीएम, वो इसको समझें और रियलाइज करें कि मैं अच्छे व्यक्ति पे ना, जानकारी के अभाव के कारण से मैंने उन पे आरोप मढ़ा है, ये कहीं से निराधार है। और बस एक सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने जो भी कार्य किया है आत्मसम्मान के लिए किया है। हम्म। मैं किसी से मदद लेके लोगों का मदद नहीं करता हूँ, सेल्फ कमाई हुई चीजें से करता हूँ। तो ये है कि मैंने इज्जत भी कमाई है अपने दम पे, आप उसको कैसे बदनाम कर सकते हैं? हमारा यही है कि बस आप मुझे बदनाम मत कीजिए, मेरी भी इस बिहार की धरती में जन्म हुई है और मैं चाहता हूँ कि आने वाला वक्त में मुझे लोग उसी तरीके से प्यार और सम्मान दें, हमारे बच्चों को कोई ये ना कहे कि ये भूमाफिया का बच्चा है। हम्म। अच्छा, आपके चाहने वालों को क्या मैसेज कीजिएगा आप? क्या मैसेज होगा आपका? हम अपने चाहने वालों को मैसेज करेंगे, आपने जितना भी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं देखा कि अगर 10,000 कमेंट हुआ है जिसमें 9,980 कमेंट पे लोगों ने मेरे फेवर में कमेंट किया, कहा कि नहीं वो ये जो आरोप लग रहा है ये निराधार है, कहीं से भी ये जायज नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति पे। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि भाई के प्रति इतना विश्वास, प्यार, समर्पण
और जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे प्रति आज तक भरोसा दिखाया है, मैं उनका आभार व्यतीत करूँगा। अच्छा, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने, लास्ट सवाल है मेरा, यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, इस पे क्या आपका टिप्पणी होगा? मैं बहुत खुश हूँ, चूँकि यूजीसी का विरोध मैंने भी किया है और मुझे खुशी हो रही है कि उस पे विचार अगर कर रही है सरकार, कोर्ट, तो मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। और यूजीसी एक ऐसा नियम है जो आप समझिए कि कैंसर वाली बात हो जाती है, वो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। हुँ, आप समझिए कि पढ़ने-लिखने वाले बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हुँ, उनको क्या पता है कि जात-पात किससे मित्रता, किससे नहीं करनी है, किन में आप सोचिए कि यूनियनबाज़ी होती है कॉलेज और तमाम जगह यूनिवर्सिटी में। हुँ, उस कंडीशन में अगर किसी पे कोई अगर व्यक्ति लग जाए कि मुझे उसको तंग करना है या उस पे केस करना है, 3 साल का सज़ा उसमें था। तो अगर विचार कर रही है सरकार या कोर्ट विचार की है, तो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा ये है कि यूजीसी जैसा ये नियम ना लागू किया जाए इस भारतवर्ष में, क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत कुछ झेला है और खास करके स्वयं समाजों लोगों को नहीं, लेकिन ये एक सवाल तो ये भी है ना सर कि मतलब संशोधन कर किया जाए या फिर लगा किया ही नहीं जाए? किया ही नहीं जाए। अच्छा। बिल्कुल नहीं किया जाए। ये जिस तरीके से आम जीवन लोगों का चल रहा है, कहीं-कहीं कुछ आपने हुँ, नियम लगाया है, उसको आप ठीक है, आप लगाए हो तो उसके अनुसार से देखिए, अन्याय करने वाला का कोई जाति, धर्म, कास्ट नहीं होता, वो अन्याय करने वाला अन्यायी होता है। हुँ, मेरे ख्याल से उसमें आपके नियम जब कोई ला देते हो आप या कोई नियम आप लागू कर देते हैं, तो उसके तहत अच्छे लोग भी परेशान होने लगते हैं, हुँ। तो उनको ध्यान रखा जाए। हम लोग चाहेंगे कि यूजीसी नियम लागू ना हो। चलिए, उम्मीद है कि आगे भी आप जैसे समाज सेवा कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे और आगे से आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।